हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अगर आप भी इस बार IIT जेईई स्कोर 2024 के थ्रू IITs, NITs, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट या अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, कहां पर काउंसलिंग होगी और कौन कौन सी काउंसलिंग आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काउंसलिंग में क्या क्या फेज होंगे, कितने टाइप की काउंसलिंग होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने होंगे, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करनी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, डेफिनेटली काफी इंफॉर्मेटिव ये सेशन होने वाला है। तो स्टूडेंट, जैसे ही IIT जेईई का रिजल्ट आया तो स्टूडेंट का ये सवाल आने लग गया कि सर हमें काउंसलिंग का इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है, हमें केवल सरल शब्दों में बता दीजिए कि हमें काउंसलिंग कब करनी होगी, कौन सी काउंसलिंग करनी होगी, कैसे काउंसलिंग करनी होगी, कब से स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट, जितना सरल मेरा पर्सनैलिटी है उससे भी मैं एकदम सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा काउंसलिंग को लेकर। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप IIT जेईई एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, कोई भी कैटेगरी है, अगर आप अपनी कैटेगरी में या अपने सब्जेक्ट में आपने IIT जेईई एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं तो स्टूडेंट्स आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो IIT का हो या NIT का हो या अदर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का। जो स्टूडेंट कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं किए वो जेईई स्कोर के थ्रू एडमिशन नहीं ले पाएंगे। स्टूडेंट्स जिनका रैंक अच्छा है उनको IIT जेईई काउंसलिंग करनी है। अब आपके दिमाग में यह भी डाउट आएगा कि सर कितनी रैंक तक के बच्चों को IIT जेईई काउंसलिंग करनी चाहिए। तो इसका मैं डिटेल से सेपरेट वीडियो बना दूंगा हर सब्जेक्ट का, हर कैटेगरी का, कि इस सब्जेक्ट में, इस कैटेगरी में इतनी रैंक तक स्टूडेंट को IIT जेईई काउंसलिंग करनी चाहिए, यहां तक IIT मिलने की संभावना है। तो वो वीडियो आपको कल या परसों तक आपको सेशन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, तो जिनका रैंक अच्छा है उनको IIT जेईई काउंसलिंग करनी होगी। IIT जेईई काउंसलिंग कब होगी? IIT जेईई काउंसलिंग का जो टेंटेटिव डेट है ये 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल से IIT जेईई काउंसलिंग के एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होंगे। तो सर इसमें क्या करना होगा? इसमें स्टूडेंट आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ आपका जो पर्सनल डिटेल है वो फिलअप करना होगा। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर। पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप कौन कौन से IITs के कौन कौन से प्रोग्राम में आप एलिजिबल है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद आपको एक प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना होता है। उस प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स आपको सीट मिलती है और अपग्रेड होती है। ठीक है, जिसका हमने डिटेल से वीडियो बना रखा है। और इस साल का और नए अच्छे प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग हम नए प्रेफरेंस ऑर्डर के वीडियो बना देंगे अलग अलग सब्जेक्ट का। ठीक है, वो भी आपको जल्द मिल जाएंगे लास्ट मार्च तक। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको बहुत सारे डेडिकेटेड पूरा ऑल ओवर काउंसलिंग का इंफॉर्मेशन का वीडियो या सेशन आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट, इसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहो। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे। स्टूडेंट्स, काफी फायदेमंद होगा हमारा चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि सर ये एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके राउंड आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। IIT जेईई काउंसलिंग में बेसिकली 4 राउंड होते हैं पिछले कुछ वर्षों से। तो 4 राउंड आएंगे आपके, मई में स्टार्ट होंगे और जून तक चलेंगे। अब इन राउंड में जैसे ही आपको सीट मिलेगी तो आपको सीट को एक्सेप्ट करना है कि आपको वेट करना है या उसको रिटेन एंड वेट करना है या फिर उसको आप नहीं लेना है। ये तमाम ऑप्शन अवेलेबल होंगे। इसका भी हमने डिटेल से सेशन बना रखा, आप वॉच कर लेना। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अगर सीट को सेव रखना चाहते हो, आप सेव रखना चाहते हो या एक्सेप्ट कर लेते हो, फ्रीज कर लेते हो, तो आपको सीट बुकिंग फीस पे करनी होती है। और अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलती है, सेकंड राउंड में नहीं मिलती, तो आपको अगले राउंड का वेट करना होता है। ये आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है, जिसका भी हम डिटेल से सेशन बना रखे हैं। इस बार के और भी सेशन आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट से। ठीक है, इसके बाद अगर आपका पूरा 4 राउंड कंप्लीट हो जाता है, जिन स्टूडेंट को कॉलेज मिल जाती है उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग होती है। फिजिकल रिपोर्टिंग उस दिन होती है जब आपका क्लास का जो बुलाते हैं आपको क्लास के लिए कैंपस में, उससे एक दिन पहले आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होती है। उसके अगले या 2-3 दिन बाद आपकी क्लासरूम जो स्टडी है वो स्टार्ट हो जाती है। ओरिएंटेशन आपका उसी दिन या अगले दिन होता है। इंट्रोडक्शन IIT का, कहाँ आपकी लाइब्रेरी है, कहाँ हॉस्टल है, मेस है, सब कुछ आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है ओरिएंटेशन में। ये काउंसलिंग होता है। अब IIT जेईई काउंसलिंग के 4 राउंड खत्म होने के बाद भी कुछ सीटें खाली रह जाती है। उसके लिए IITs क्या करते हैं? स्पोर्ट राउंड कंडक्ट करते हैं। अब ये स्पोर्ट राउंड कब होते हैं, कैसे होते हैं, इसका मैंने डिटेल से सेशन बना रखा है। IIT के स्पोर्ट राउंड है वो जुलाई में होते हैं, लगभग जुलाई में होते हैं, कुछ आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो वो 4th राउंड तक जो सीटें खाली रह जाती है उन सीटों को फिर से भरने के लिए अलग अलग IIT अपने लेवल पे स्पोर्ट राउंड कंडक्ट करती है। क्या करती है? स्पोर्ट राउंड कंडक्ट करती है। तो वो अलग अलग करती है, उसका एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं होता है जेईई काउंसलिंग की तरह। तो जिन स्टूडेंट को अगर सीट नहीं मिली होती है IIT में तो
तो वो स्टूडेंट स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लक आजमा सकते हैं। ये स्पोर्ट राउंड का प्रोसेस होता है। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आपको लग रहा है कि आईआईटी नहीं मिलेगी या फिर आप बैकअप के लिए एनआईटी का काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको सीसीएमएन काउंसलिंग करनी होगी। क्या करनी होगी? आपको सीसीएमएन काउंसलिंग करनी होगी। सीसीएमएन काउंसलिंग मई के लगभग फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी। और जैसे आईआईटी जेईई में आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करना होता है, पर्सनल डिटेल या डॉक्यूमेंट्स या आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर, सेम वही आपको सीसीएमएन काउंसलिंग में करना होता है। सीसीएमएन काउंसलिंग का थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा टफ होता है, तो आपको बहुत ही ध्यान से स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद आपको एक लिस्ट बनानी होती है। फिर आपको उनको एक सही ऑर्डर में आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिल करना होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सीट मिलती है स्टूडेंट से। ये सीसीएमएन काउंसलिंग में 3 फेज होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। फर्स्ट फेज में 3 रेगुलर राउंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और सेकंड फेज होता है सीसीएमएन काउंसलिंग का, उसमें स्टूडेंट आपका 2 राउंड होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ स्पेशल राउंड बोलते हैं उसको, स्पेशल फोर्थ, स्पेशल 5th राउंड, ठीक है। और लास्ट में एक राउंड होता है एनएसआर राउंड, नेशनल स्पोर्ट राउंड, जिसको बोलते हैं 6th राउंड। लास्ट राउंड जो होता है 6 नंबर का राउंड, उसको बोलते हैं एनएसआर राउंड, ठीक है। ये 6 राउंड आपके सीसीएमएन काउंसलिंग में होते हैं। तो रेगुलर आप 3 रेगुलर राउंड को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होता है। आप स्पेशल राउंड को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 5th और 4th को, उनका अलग से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। और लास्ट 6th राउंड को भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सीसीएमएन काउंसलिंग में 3 फेज होते हैं, आपको 3 बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप तीनों फेज को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तीनों में 1 को भी कर सकते हैं, तीनों में 2 को भी कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो उसके अकॉर्डिंग आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों मैंडेटरी है या तीनों में 1 करना जरूरी है, आप जितने चाहें आप तीनों भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आपका डाउट क्लियर हो गया। सीसीएमएन काउंसलिंग में एनआईटी होते हैं और ट्रिपल आईटी लखनऊ और तिरची है, और डाइट पुणे है, स्लाइड पंजाब है, आईआईटी शिवपुर है, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, और आपका आइजर भोपाल है। इसके अलावा इस बार और भी कुछ नए इंस्टीट्यूट होने की संभावना है। जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे स्टूडेंट, सेशन के थ्रू या कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू। तो ये आपके इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि सर इसके साथ स्टूडेंट्स एक कॉमन फैक्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर परसेंटेज का भी रहता है। अगर आप ट्रिपल आईटी या सीसीएमएन काउंसलिंग में वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं एनआईटी या ट्रिपल आईटी या अदर इंस्टीट्यूट के लिए जिनके ग्रेजुएशन में 60% है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के, और एससी एसटी के 55% होने चाहिए स्टूडेंट्स। ये आपका सीसीएमएन काउंसलिंग प्रोसेस होता है। इसके साथ ये तो आईआईटी जेईई और सीसीएमएन काउंसलिंग हो गया जो मेनली बड़े काउंसलिंग होते हैं। इसके साथ ही जो स्टूडेंट आइजर में, नाइजर में या जेएनसीएसआर में या अदर जो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो जेम स्कोर को पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आपका आईआईपी विशाखापट्टनम हो गया और भी कई इंस्टीट्यूट हैं, तो उनमें आपको अलग अलग सेपरेटली आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप आइजर पुणे में अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा। इसके साथ ही आपका आइजर कोलकाता है, मोहाली है, तिरुपति है, ब्रह्मपुर है, उनकी अलग अलग वेबसाइट पे होगा। हालांकि आइजर भोपाल सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू ही आपको मिलने वाला है। इसके साथ स्टूडेंट्स काउंसलिंग को लेकर ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, जान लीजिए, मेरा ओपिनियन आप सुन लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि सर आईआईटी और एनआईटी दोनों मिल गई तो क्या होगा। जिस स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आईआईटी एनआईटी मिल सकती है, हर बार स्टूडेंट को मिलती है, बहुत सारे स्टूडेंट को। तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना उस टाइम पर कि आपको आईआईटी में जाना है या एनआईटी में जाना है। अगर आप एनआईटी को छोड़ोगे तो वहां पर आपको सीट बुकिंग फीस जो है आपकी वो आपको रिफंड हो जाएगी स्टूडेंट से। इसके साथ अगर आपको 3 मिल गए, आइजर, आईआईटी और एनआईटी तीनों मिल गए तो तीनों में भी आप एक को चॉइस कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहे आपको लगता है कि टॉप आईआईटी मिल रहा है तो आप केवल आईआईटी का काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो एक निश्चित टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आप अपने एडमिशन को, अपनी सीट को आप विड्रॉ कर सकते हैं, और विड्रॉ करने के बाद आपका जो सीट बुकिंग फीस है वो आपका कुछ 1 या 2 हज़ार रुपए प्रोसेसिंग फीस कट के आपका रिफंड हो जाता है। तो इसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए स्टूडेंट से। और डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट की बात भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर आप बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन बीटेक या बीसीए आपने कंप्लीट कर चुके हैं आप 2023 तक, तो स्टूडेंट्स आपको ग्रेजुएशन के ऑल मार्कशीट और आपका डिग्री सर्टिफिकेट आपको जरूरी कलेक्ट कर लेना है। अगर डिग्री सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है तो आप प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही 10-12 मार्कशीट आपको चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, 10th सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्टेबल है। जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बना लेना है, ठीक है। और आधार कार्ड चाहिए, और कोई अलग से डिफरेंट डॉक्यूमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट का एक स्पेशल डेडिकेटेड मैं सेशन आपके लिए तैयार कर दूंगा, वो देख लेना। आईआईटी के लिए थोड़ा सा अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एनआईटी के लिए थोड़ा सा अलग होता है, तो दोनों का सेपरेट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप कि स्टूडेंट्स ये सेशन आपको बेहद शानदार लगा होगा। अपना फीडबैक आप जरूर दीजिए हमारे लेक्चरर्स को लेकर, और ऐसे ही जेन्युइन और यूनिक इंफॉर्मेशन अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप भी इन काउंसलिंग में निष्पक्ष रहना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, 1 to 1 आपके सारे डाउट्स मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हमारी टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा। मेरे निर्देशन में आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। आपके एडमिशन फॉर्म से लेकर फर्स्ट स्टेप से लेकर जब तक आपका फाइनल इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हो जाता है, आपको ऑफर लेटर नहीं मिल जाता है और आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास नहीं हो जाता है, तब तक स्टूडेंट्स आपके हर एक स्टेप पे पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। आपका एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम पे आपका कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फिल करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना होगा, आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एलिजिबल है, कौन कौन से कोर्सेस में आप एलिजिबल है, कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करवाने के लिए हमारा पूरा एफर्ट रहेगा। काउंसलिंग या एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना है, सीट को फ्रीज कैसे करना है, अगर 2 इंस्टीट्यूट में सीट मिल गया तो एक इंस्टीट्यूट से अपना सीट बुकिंग फीस कैसे लेना है, और इसके साथ ही आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो कैसे होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी, पूरा फाइनल एडमिशन तक स्टूडेंट्स हमारा पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। अगर आप भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी आपकी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन को लेकर आपका और भी कोई डाउट है, और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे और यहां पर सब्सक्रिप्शन लेने के जस्ट बाद आपके ईमेल पे आपको इनवॉइस बिल रिसिप्ट मिल जाएगा। हमारा कंपनी है, हमारा प्लेटफॉर्म है वो अंडर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।